लगभग सभी लोगों ने विशेष रोशनी और सायरन के साथ सड़कों पर दौड़ते एम्बुलेंस को देखा होगा। सभी लोग ये जानते होंगे कि यह आपातकालीन वाहन है जिसमें उन रोगियों को ले जाया जाता है जिन्हें जान बचाने के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। लेकिन यह सच है कि बहुत लोगों को एम्बुलेंस में अपने सगे संबंधियों को अस्पताल ले जाने का मौका भी मिला होगा। क्या सभी लोगों को यह मालूम है कि यह कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, इसे बुक करने के तरीके क्या हैं, बुक करने के समय किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम इन्हीं सबसे संबंधित जानकारियां देंगे जो आम इंसान को जानना जरूरी है ताकि इमरजेंसी की स्थिति में इसकी बुकिंग में किसी तरह की परेशानी न हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। डिजिटल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रोड एम्बुलेंस के बारे में चर्चा करूंगा और यह बताने की कोशिश करूंगा कि इनके खूबियों के बारे में, इनकी उपयोगिता के बारे में आम लोगों को शायद कम ही जानकारी होगी कि यह 3 तरह की एम्बुलेंस होती है। रोड एम्बुलेंस, दूसरा ट्रेन एम्बुलेंस, तीसरा एयर एम्बुलेंस। इसकी उपयोगिता दूरी के अनुसार होती है। अब हम चर्चा करते हैं रोड एम्बुलेंस के बारे में। मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में या घर से नजदीक के अस्पताल में या स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने वाले वाहन होते हैं, रोड एम्बुलेंस कहते हैं। यह लगभग सभी अस्पतालों में उपलब्ध होता है। राज्य सरकार भी मुफ्त में आम नागरिकों के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराती है। प्राइवेट संस्थान भी एम्बुलेंस की व्यवस्था किए रहते हैं मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। स्वयंसेवी संस्थान के पास भी एम्बुलेंस की सुविधा होती है। उपयोगिता के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं। पारंपरिक एम्बुलेंस उस एम्बुलेंस को कहते हैं जिसमें कि कई मरीजों को या मरीज के समूह को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल या अस्पताल से जांच के लिए ले जाया जाता है। दूसरा है बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिसमें इस एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट उपकरण जैसे स्ट्रेचर हुआ, डिफिब्रिलेटर हुआ, बीपी मॉनिटर हुआ, पल्स ऑक्सीमीटर, आईसी फ्लूइड स्टैंड, ऑक्सीजन सिलेंडर, कार्डियक मॉनिटर, जीवन रक्षक दवाइयां आदि होती हैं। यह उन रोगियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है जिन्हें अग्रिम चिकित्सा या कार्डियक मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती है। जो विशेष सीरियस नहीं पेशेंट होता है उसके लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। एक एम्बुलेंस होती है जिसे कहते हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। इसमें इमरजेंसी मरीज को ले जाने की, हाई रिस्क या सीरियस मरीज को ले जाने की व्यवस्था होती है। इसमें फोल्डेबल स्ट्रेचर होता है और यह एम्बुलेंस पूरी तरह से एयर कंडीशनड होता है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, डिफिब्रिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, वेंटिलेटर, नेबुलाइजर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जैसे सारे उपकरण होते हैं। इस एम्बुलेंस में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ तथा डॉक्टर होते हैं। तीसरे एक अन्य तरह के एम्बुलेंस होते हैं जिसे मोबाइल आईसीयू एम्बुलेंस कहते हैं। यह अत्यधिक रिस्क, हाई रिस्क तथा सीरियस पेशेंट के लिए होते हैं। इसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें सारे उपकरण होते हैं जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में होते हैं और इसमें पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की व्यवस्था तो होती ही है। यह इस एम्बुलेंस को उस जगह उपयोग किया जाता है जहां कल्चरल एक्टिविटी होती है या कोई स्पोर्ट्स हो रहा होता है। एक अन्य एम्बुलेंस जिसे हॉस्पिटल टेंट कहते हैं, इस एम्बुलेंस में एक मिनी ऑपरेशन थिएटर होता है जिसमें कि दूर दराज के मरीज को अचानक से सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। एम्बुलेंस मरीज को लाने के लिए जाती है लेकिन वहीं पर आपातकालीन सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है तो वह एम्बुलेंस में उसमें सर्जरी होता है। इसके अतिरिक्त नियोनेटल एम्बुलेंस होती है जिसमें कि 1 महीना से कम सीरियस पेशेंट को, बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए तथा शव ढोने के लिए भी, डेड बॉडी ढोने के लिए भी एम्बुलेंस होता है। ये तो हो गया
कि एम्बुलेंस कितने प्रकार के होते हैं। यदि एम्बुलेंस बुक करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि मरीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप फ़ोन से बुक कर रहे हैं तो आपके सामने उसकी पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए, ताकि बुक करते समय यदि सामने वाले या एम्बुलेंस वाले, हॉस्पिटल वाले या स्वयंसेवी संस्थाएं जिनके पास आप एम्बुलेंस बुक कराने के लिए सोच रहे हो, तो उन्हें बताना होगा कि आपका मरीज क्या है, कितना सीरियस है, उसके ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं है, क्या उसको हार्ट अटैक हुआ है, यदि हार्ट अटैक हुआ है तो उसको कार्डियक एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उससे किसी तरह की बात नहीं छिपानी होती है। आप जो बताएंगे मरीज के कंडीशन के अनुसार वो ही वह एम्बुलेंस की सप्लाई करेगा। यदि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है या पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत नहीं है तो वो बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रोवाइड आपको करेगा। यदि आपका पेशेंट सीरियस है या हार्ट अटैक हुआ है या किसी तरह की इमरजेंसी है तो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड करेगा। इसलिए कहा जाए यदि आप एम्बुलेंस बुक करने जा रहे हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं जो एम्बुलेंस बुक करने के समय आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अंत में यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, तो ये सब्सक्राइब करें।